हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। पिछले वीडियो में हमने देखा था गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें टोटल आर्टिकल जो है वो है यहाँ पे आर्टिकल 36 to 51 इससे रिलेटेड है। और उसी सिलसिले में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो आइडियाज़ हैं, मतलब इसमें जो आर्टिकल जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे वो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म को दर्शाता है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लिबरलिज्म मीन्स यू आर लिबरल टू डू, यू आर फ्री टू डू, यू हैव द फ्रीडम। ओके, सो आर्टिकल 44 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड to secure for all citizen a uniform civil code throughout the country। पूरे देश में एक तरह का कानून हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारे रिलीजन हैं। सब रिलीजन के अपने अपने अलग अलग कानून हैं, उनके पर्सनल लॉज हैं। तो अगर हम पूरे देश को एक तरीके से देखते हैं तो उसमें एक तरह का कानून भी होना चाहिए। तो स्टेट को ये यहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि वो जो है सारे सिटीजन्स के जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस है वो रेज करते करते इस लेवल पे लेके आ जाएं कि सारे लोगों के लिए एक कानून बने, ताकि जो है कंट्री को एडमिनिस्टर करने में दिक्कत ना हो। ऑल राइट। सो आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेम कानून, एक सिविल कोड जो हो वो यूनिफॉर्म हो पूरे कंट्री में, सब लोगों के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 45 बात करता है कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल के अंदर के बच्चों को पढ़ाई के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 45 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम आर्टिकल 21A के बारे में देखेंगे तो उसमें जो है 6 to 14 एज ग्रुप के बारे में बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 45 में जो है 6 साल से कम के बच्चों के बारे में बात की गई है कि उनके जो चाइल्डहुड केयर है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है या एजुकेशन है, वो यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे पूरा करवाए उनको, जब तक वो 6 साल तक के ना हो जाएं। आर्टिकल 48 टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है या जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे मॉडर्न लाइंस के ऊपर हो, जो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में अपनाया जा रहा है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर या आधुनिक रूप से खेती हो रही है, तो उसको यहाँ पे आर्टिकल 48 में बताया गया है। आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है, और जो जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, हमारे जो इकोसिस्टम है, उनको यहाँ पे प्रिजर्व करना है। आर्टिकल 48A। अब हम देखेंगे आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो वैसे मॉन्यूमेंट्स, वैसे जगह, वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे हिस्टोरिकल साइट्स जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस है, मतलब उसका कोई महत्व है इंडिया लेवल पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, रेड फोर्ट एट्सेट्रा। इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिसका कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उसको यहाँ पे प्रिजर्व करना है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, सरकार उसके लिए काम करे। आर्टिकल 50 टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो जुडिशरी को यहाँ पे इम्पार्शियल बनाया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जुडिशरी जो है वो यहाँ पे सेपरेट रहेगा एग्जीक्यूटिव से, किसी तरह का दबाव नहीं आएगा एग्जीक्यूटिव का। जुडिशरी बिल्कुल पार्शियल है, बिल्कुल फ्री है अपने जजमेंट के लिए लेके। तो ये आर्टिकल 50 ऑफ द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम देखते हैं। आर्टिकल 51 बात करता है कि टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है, उसको हमें प्रमोट करना है। ठीक है, एंड टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। दो देशों के बीच एक अच्छे रिश्ते कायम हो। टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ,
जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं, या तो वो यूनाइटेड नेशन के हैं या फिर इंडिया जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे ब्रिक्स, बिम्स्टेक, SCO एट्सेट्रा, इन सब के लॉ को यहाँ पे फॉलो किया जाए और जो भी ट्रीटी हमने साइन कर रखा है उसके ऑब्लिगेशंस को फॉलो किया जाए। एंड टू इनकरेज सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है दो कंट्री के बीच तो वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया जाए, आपसी सहमति से सॉल्व किया जाए। ये आर्टिकल 51 ऑफ द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ DPSP इसके बारे में बात करता है। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।